होली के समय में कर्ज चुकाने के आप विशेष तंत्र को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि कर्ज हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी तो लेना ही पड़ जाता है और कई बार हमारी स्थितियाँ ठीक नहीं रहती तो कर्ज हम टाइम से चुका नहीं पाते और उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमारी कर्ज के कारण बेइज्जती भी महसूस हम कर लेते हैं। तो ऐसे में तंत्र शास्त्र में कुछ तंत्र दिए गए हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कर्ज चुकने लगता है। और होली आ रही है और समझ लीजिए कि 7 तारीख को मंगलवार को होली है और मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए विशेष माना जाता है। और कर्ज मुक्ति के उपाय के साथ साथ हम आपको बता दें कि उसी दिन होली भी पड़ रही है, तो जो आप उपाय करेंगे उसका फल जो आपको मिलेगा वह 10 गुना बढ़ के फल मिलेगा, क्योंकि जब शुभ और सिद्ध मुहूर्त होते हैं उस समय किए गए तंत्रों का जो फल है वह हमेशा बढ़ के मिलता है। और होली हो गई, दीपावली हो गई, एकादशी हो गई, ऐसे समय में किए गए तंत्र कभी विफल नहीं होते। तो कर्ज मुक्ति के लिए हमारे गुरुजी ने एक अचूक उपाय बताया है और वह उपाय हम आपके साथ बांटने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों को बांटा है और बहुत सारे लोगों ने कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय कर रखा है और उनको अच्छे परिणाम मिले हैं, क्योंकि होली में किए गए तंत्र का जो परिणाम है वह बहुत जल्दी ही मिलने लगता है। कई लोगों को तो 24 घंटे के अंदर ही उसका फल मिल जाता है। तो ऐसे में हमें होली को छोड़ना नहीं चाहिए। अब होली के पहले ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि होली के बाद देखेंगे तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलेगा या आपके उपाय करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आम टाइम में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बार मंत्र और तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आम टाइम में भी हो जाता है लेकिन वो फल नहीं मिलता जो सिद्ध योग में मिल जाता है। तो हम होली के दिन जो तंत्र प्रयोग बताने वाले हैं यह एक सिद्ध तंत्र प्रयोग माना जाता है और इस तंत्र को करने से आपको कर्ज मुक्ति बहुत जल्दी ही हो जाती है। तो कौन सा है वह तंत्र, तो हम आपको बता दें कि आपको मार्केट से या जंगल से कहीं से भी कुछ एक सामग्री लानी है और उस सामग्री को मंत्र पढ़ते हुए चुपके से होली में जलती हुई आग में डाल देना है। ऐसा करने से आपका जो वह तंत्र है वह पूरा हो जाएगा और ऐसे संयोग बनने लगेंगे कि आपका कर्ज जो है धीरे धीरे चुकने लगेगा। आपके पास ऐसे संयोग रोजगार के बन जाएंगे या धन आगमन के ऐसे संयोग बन जाएंगे कि आपके पास धन आने लगेगा और धन आने लगेगा तो समझ लीजिए जब धन आ रहा है तो धन चुक जाएगा या कर्ज चुक जाएगा। इसके अलावा होली में बहुत सारे तंत्र किए जाते हैं, लेकिन हमने उसके विषय में पूरा वीडियो बना के रखा है। आज नहीं तो कल तक आपको हमारे चैनल पर वो मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम कर्ज और धन आगमन के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो यह उपाय यदि करते हैं तो हम बता दें कि लक्ष्मी जी की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हो जाती है और लक्ष्मी जी जब कृपा करती हैं तो समझ लीजिए सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से हमारा कर्ज चुक जाएगा, हमारे घर में संपन्नता आ जाएगी और हमारे घर में धन की अति प्राप्ति होने लगेगी। अब कैसे हो करता है यह तंत्रकार, मेन तो मुद्दा ये है। तो यह तंत्रकार ऐसे करता है कि जब हम यह तंत्र करने जाते हैं और यह तंत्र होली के दिन कर देते हैं तो होली का एक प्रभाव होता है कि तंत्र की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। तो एक तो हमारे तंत्र करने से हमारा तंत्र की जो शक्ति है वह 10 गुना बढ़ जाएगी। अब जब हमने तंत्र किया है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र कुंडली में उल्टी सीधी जगह बैठे और अपनी अपनी कुदृष्टि हमारे ऊपर डाल रहे होते हैं, तो यह तंत्र करने से और भगवान जी की कृपा से आपके जो ग्रह कुंडली में बैठे हैं उनकी दृष्टि सही हो जाती है, या कहा जाए तो ग्रहों की स्थिति ठंडी हो जाती है। और जब ग्रह ठंडे हो जाएंगे तो ग्रह अपनी कृपा फिर बरसाने लगते हैं। कुंडली से तो नहीं हटते, क्योंकि वह एक समय के चक्र के अनुसार कुंडली में आते हैं और जब कुंडली में आ जाते हैं तो कुंडली से नहीं जाते। लेकिन हम बता दें कि चाहे वह कितना भी गुरु ग्रह हो, उसकी एक अच्छी दृष्टि भी होती है और एक बुरी दृष्टि भी होती है। यहाँ तक कि शनि महाराज की कृपा भी होती है और शनि महाराज की नाराजगी भी होती है, और दोनों जब कुंडली में होते हैं तभी यह काम होता है। तो समझ लीजिए यदि कुंडली में ग्रह हैं और वो कुदृष्टि डाल रहे हैं तो हम तंत्र करने से
कुदृष्टि वो अपनी हटा लेते हैं और अपनी अच्छी दृष्टि से हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। तो अपने आप ही संयोग ऐसे बन जाते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि महीनों सालों से हम सोचते बैठे रहते हैं कि काश हमारा यह कार्य हो जाए तो हमारा कर्ज चुक जाए, और बस हम सोचते ही रह जाते हैं। संयोग ही नहीं बन पाता कि हमारा वो कार्य हो जाए और हमारा कर्ज चुक जाए। लेकिन यदि हम तंत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय तंत्र शास्त्र में और वेदों में ऐसे ऐसे उपाय दिए गए हैं जो तत्काल ही फल देने वाले उपाय होते हैं, बस उनका सही तरीके से मनन करके और आदमी यदि तंत्र या मंत्र का प्रयोग कर लेता है तो तत्काल ही उसे फल मिलता है। अब समस्या ये जाती है कि तंत्र और मंत्रों पर जो विश्वास करता है उसी के लिए तंत्र मंत्र फलदायी होते हैं। और आप हमारा वीडियो देखकर और यह आजमाइश के तरीके से आप मंत्र तंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कई बार सफल आपके प्रयास जो है विफल रहते हैं, इसलिए कि आपकी उस मंत्र या तंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं रहती, तो वह कार्य आपका नहीं हो पाता। हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग के और अच्छे वर्ग के लोग भी तंत्र का प्रयोग करते हैं। जो करोड़पति हैं, धन संपन्न वाले व्यक्ति हैं, उनको भी कभी कभी तंत्र मंत्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब ये नहीं कह सकते कि वो धन प्राप्ति के लिए ही तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जिनके यहाँ ज़्यादा धन होता है उनके यहाँ अशांति ज़्यादा होती है। तो ऐसे में वह घर की शांति के लिए, कलह के लिए, आदि आदि तरीकों के लिए तंत्र प्रयोग करते हैं और उनको सफलता मिलती है, इसीलिए उन लोगों को विश्वास रहता है। और हम मध्यम वर्ग के और ऐसे लोगों को तंत्रों पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि हम सिर्फ कर्म अच्छे से करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि बस सामने से हमें धन कहीं से बरस जाए और उसको हम समेट लें। अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, अब ऐसे भी मंत्र हैं कि सामने से धन बरसा देते हैं और आप समेट लें, लेकिन उन मंत्रों को सिद्ध करने में आपको कई सालों का समय लग जाता है और कई रातें उस तंत्र को सिद्ध करने में लग जाती है। कभी कभी तो आपको 3-3, 4-4 दिन तक एक आसन बैठ के मंत्रों का जप करना पड़ता है। और हम कलियुगी प्राणियों में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि हम इतनी तगड़ी श्रद्धा से और इतने तगड़े तप के साथ मंत्रों का जाप करके मंत्रों को सिद्ध कर पाए। तो हम यही साधन ढूंढते हैं कि कोई हमको शॉर्टकट में उपाय मिल जाए। तो तंत्र शास्त्र में ऐसे शॉर्टकट उपाय दिए गए हैं। तो क्या करना चाहिए हमें तंत्र में? तो लता करंज एक वृक्ष होता है, हमें लता करंज के फल लाना है। अब जंगल में तो लता करंज मिल ही जाती है, लेकिन बाजार में भी पंसारियों की और पूजा पाठ की दुकान में लता करंज के फल आसानी से मिल जाते हैं। तो लता करंज हमें आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान में जाइएगा और उससे मांगिएगा कि लता करंज के हमें 7 फल दीजिए। 7 गिनती के 7 फल आपको लाना है और घर लाने के बाद उन फलों को एक किसी बर्तन में रखना है। अब उसमें और क्या क्या सामग्री चाहिए? इसमें लता करंज के साथ साथ आपको कमल गटा भी चाहिए और कमल गटा के साथ साथ थोड़ी सी राई दाने चाहिए, थोड़ा सा आटा चाहिए, थोड़ी सी जौ के दाने चाहिए और सबकी आप 7 पुड़ियाँ अलग अलग करके बना लीजिएगा और अपने जेब में रख लीजिएगा। अब जाइएगा होलिका माता के पास, जब जितने बजे भी होली चलने वाली हो आप पहुँचिएगा और होली के प्रति परिक्रमा के साथ, मतलब आपको 7 परिक्रमा लगाना है, प्रति परिक्रमा के साथ 1 पुड़िया आपको होली में डालते जाना है। तो 7 परिक्रमा आप लगाएंगे, 7 परिक्रमा लगाएंगे और 7 पुड़िया आप होली के अंदर डाल देंगे, मतलब उनको दहन करने के लिए डाल देंगे। और एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का प्रति पुड़िया के डालते समय मन में स्मरण करिएगा। ओम आम ह्रीम क्रो श्रीम श्रिये नमः। ओम आम ह्रीम क्रो श्री श्रिये नमः। ओम आम ह्रीम क्रो श्री श्रिये नमः। इस प्रकार का यह छोटा सा कर्ज उतारने के लिए मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ के 7 परिक्रमा लगा के और आप जो सामग्री हमने बताई है वह अग्नि में डाल दीजिएगा। आपको कर्ज मुक्ति के तत्काल ही रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे और संयोग ऐसे बनेंगे कि आपके घर धन आमद का जो रास्ता है वह खुलने लगेगा और जब धन आने लगेगा तो आपका कर्ज धीरे धीरे चुक ही जाएगा। इसके अलावा यह प्रयोग करने से आपके घर की नज़र और परिवारों में यदि कोई बड़ा रोग है उस रोग से मुक्ति भी मिल जाती है। यह एक अचूक प्रयोग है। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।